एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए एक स्टोर रूम बनवा सकते हो जिससे मैं सारा कूड़ा कबाड़ रख दूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर मेरे पॉकेट में फ़िलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांगा। 1 महीने में मैंने अपने काम के वक्त को दोगुना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 1 महीने खत्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ दिनों में ही स्टोर रूम बनवा दिया। मैं रोजाना बहुत ही कम काम पर जाता था, मगर उस दिन कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि उसके रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई थी। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी नहीं थी, तो भी न कभी मैंने उसे ताना दिया और न ही कभी मेरी पत्नी से मैं उस बात पर नाखुश हुआ। भगवान के दिए हुए तमाम चीज़ों से हम बेहद खुश थे। मैं अपनी तरफ से अपनी पत्नी को खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। कभी उसे गजला ला कर देता तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों ना उसे घूमने फिरने का शौक था, ना ही वह मुझे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी की रोने की वजह उसकी ही कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ है, मेरी बीवी को बहुत परेशान लग रही है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि शायद बच्चा न होने की वजह से वो परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की उस बात पर बहुत हैरान हुआ और मैं गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला काम ही क्या हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरे उस बात पर मेरी पत्नी मुझ में बहुत गुस्सा हो गई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी उस बात पर वो खूब लड़ी। वो पहली मर्तबा नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया है और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया होता है। लेकिन आज के इस बेरुखी रवैया पर मेरी पत्नी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ था। ना जाने उसे मेरे जल्दी आने से क्या परेशानी थी, या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर, या फिर हमारे लिए चाय के इंतजाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराजगी रही। मुझे बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। इस दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया तो मैं काम पर न जाने की छुट्टी डाल दी थी। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उठकर अभी उसकी मदद नहीं करवाता था और मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था तो देखा कि पत्नी रसोई के पास बैठी हुई रो रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई। कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो उस घर में कोई भी नहीं रहता, तो ये गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किससे बात कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझ में ज़्यादा चला न गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। कुछ दिनों से मैंने उसे बहुत बार सुबह से किचन के बराबर स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो मैंने अपनी पत्नी को बाहर नहीं पाया। मैं किसी का फ़ोन आने लगा था कि रसोई के बराबर में बने स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई
उसके माथे से पसीना छूट गया। क्या बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं सोचता था कि कोई न कोई काम से उस कमरे में जाती है। मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। मैंने बात तो यहीं ख़त्म कर दी, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वो आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया, आवाज़ इसी स्टोर रूम से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह अंदर से लॉक था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी हुई। उससे मैंने पूछताछ की कि वो कहाँ थी, तो उसने मुझसे कहा कि वो सामान सेट करने की खातिर उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में से कुछ आवाज़ सुनी है, क्योंकि मैं उसकी खोजबीन करना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान किए जा रही है। मैं दिन रात परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी, और मैं चुपकर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करता। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है, और मैं कभी भी उससे इस बारे में बात नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात मानी थी, कि मैंने उसके खातिर कमरा बनवा दिया था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुपा कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को इल्ज़ाम लगाऊं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी 24 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी मैं उसकी तरफ जाता तो मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब हर हाल में वो कमरा और उसका दरवाज़ा खोलना जरूरी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। अपनी पत्नी को इस बात के मामले में बताना नहीं चाहता। मैं उसकी हरकतें पता लगाना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़िंदगी में खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, उसकी सारी करतूत उसके सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा, तुम पलंग से नीचे नहीं आना, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं उसके पीछे छुप गया। मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर पे नहीं हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर उस बंद दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाती है। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछताछ की थी तो उसने कहा था कि उसने अपनी कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखी है, क्योंकि अगर भगवान न करे कोई चोरी हो जाए तो उस कमरे को कूड़ा कबाड़ का कमरा समझेंगे और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर हैरान हुआ और चाय की भी 2 कप देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी जो मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है, मैं गुस्से से खौल रहा था। ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे भी ज़्यादा अजीज समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी बदचलन औरत है, जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है, या कोई और मामला है। अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कपकपाना शुरू हो गए थे। अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे नहीं हो पा रहा था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और आसमान भी गिर पड़ा हो। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। ये मैं जानता था कि मेरा भगवान जानता है कि मैंने उन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा ही था
कि मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा से उनकी गुनगुनाहट मेरे कानों में आई। मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मुझे तो ये बातों की गुनगुनाहट पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार आवाज़ में अपनी पत्नी को पुकारा, रिया। मगर ये क्या मंजर देखा, मैं हक्का बक्का रह गया था। मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न था। मैंने क्या देखा कि जिसके लिए नाश्ता लेकर गई है वो तो मेरी सौतेली माँ है। मैं कितना गलत समझ रहा था, उसे जादू टोने वाली औरत समझा। इस घर में मेरी आवाज़ सुनकर और मेरी सौतेली माँ दंग रह गई थी। उसके पसीने छूटने लगे और एक मेरी पत्नी थी जो मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी खिदमत किए जा रही थी कि मेरा फर्ज था। मगर मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ बनाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे शुरू से ही माँ बोलना पसंद नहीं था कि मेरी माँ की मौत की वजह भी वही सौतेली माँ है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें मैं बिल्कुल भी मिटा नहीं सकता और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार नहीं था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे साफ लफ्जों में समझाया था कि आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या फिर पैदा करने वाली। लेकिन उस बात पर ये मेरी नाराज़गी नहीं थी। मेरी पत्नी ने उस बात पर मजबूर कर दिया था कि वो मेरी माँ है और मेरी मजबूरी में मदद के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे माता पिता के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास रहने के कोई घर नहीं था। मेरी पत्नी दरिया दिल औरत थी। मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में क्लेश ना हो उस वजह से उसने मुझसे ये बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दे दी थी। बहुत परेशानी की हालत में रहती थी क्योंकि वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ माँ थी, एक तरफ उसके दिल में मेरे लिए प्यार कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरूं ऐसा लग रहा था। मेरी माँ को उसने नाश्ता करवाया और तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना ही सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।